डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है एमआर प्रैक्टिस सेट 47 है। चलिए आज आपको लाए हैं 47 एमआर नंबर जो भी है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए हैं, और जो भी आपकी वीडियो है अच्छे से देखा करिए ताकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सके। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना मेहनत हम भी करने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो लाइक ना करिएगा, छोड़ के चले जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, कहता है पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से लेते हैं। जो पौधे आपके हैं प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से लेते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है एमिनो एसिड से, तो राइट आंसर हो जाएगा पौधे प्रोटीन संश्लेषण जो है एमिनो एसिड से करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। वह कौन सा अंग है जो आपकी ऐसी क्रिया को प्रेरित करता है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सेरेब्रम, तो राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम या एक ऐसा मस्तिष्क का हिस्सा जो सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। जो हाइपोथैलेमस है, आप जानते हैं हाइपोथैलेमस, खान बाबा की अगर वीडियो देखे हैं तो जानते ही होंगे। हाइपोथैलेमस आपका प्यार करने के लिए सहायक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम क्या है गलनांक है। वह कौन सा तत्व है जो सबसे कम गलनांक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है रेडान, तो राइट आंसर हो जाएगा रेडान आपकी ऐसी गैस है, ऐसा तत्व है जिसकी क्या है गलनांक जो है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना से अधिक है। वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया है, फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है सोडियम, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसका फ्लोरीन की तुलना में सबसे अधिक परमाणु संख्या है। तो जिसका होता है परमाणु संख्या 11। बेरिलियम आता है आपका थर्ड, और नाइट्रोजन आपका बेरिलियम थर्ड आता है, और नाइट्रोजन आपका आता है 7, बोरान आपका आता है 2। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। वह कौन सी अंग है हमारे शरीर का जिसे जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है जिगर, तो राइट आंसर हो जाएगा जिगर एक ऐसा आपका है जिसे जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि रक्तचाप मापा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिल गया था। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है स्फिग्मो मैग्नोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप जो मापा जाता है स्फिग्नो मैग्नोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट जो आपका है देखिएगा, थर्मामीटर से आपका क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आपका क्या मापा जाता है, द्रवों का घनत्व मापा जाता है, ठीक ना। और बैरोमीटर का आप लोग कमेंट में बताएंगे बैरोमीटर क्या मापते हैं। ठीक, अगर नहीं खोज पाते फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बैरोमीटर मतलब वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि मानव मूत्र का पीला रंग डैश किसकी वजह से होता है। मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है यूरोक्रोम, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के द्वारा क्या है मानव मूत्र का रंग पीला होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C33H42 एंड N6 और N4 और O6 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। वह कौन सा यंत्र है जिसे आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है आर्द्रता मापी, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी से क्या है, आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। तो कौन सी बीमारी है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मलेरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन को क्या है बना के लिखा गया, मतलब थोड़ा अलग टाइप से, और क्वेश्चन आजकल थोड़ा अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपसे आप जानते हैं, हमेशा आप जानते थे कि मादा मच्छर ही, मतलब आपको नहीं पता था फिर भी हम बता दे रहे हैं कि मादा मच्छर से आपको क्या मलेरिया होती है। लेकिन अब इसका नाम भी दे दिया एनाफिलीज। एनाफिलीज जो मच्छर मादा है इसी के कारण क्या होती है आपकी मलेरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। वह कौन सा भाग होता है जो केसर देता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है रंध्र स्टिग्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा पौधे का रंध्र और स्टिग्मा ऐसा भाग है जो केसर देता, केसर, जिसका प्रचार क्या है अजय देवगन। याद आ गया ना, हम जानते थे ऐसा याद आएगा जरूर। कहता है निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक पहुंचा जा पत्तियों तक जल पहुंचाता है। वह कौन सा मतलब सिस्टम है जो पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक, पौधों की जड़ से, जो जड़ से मतलब ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, वो क्या आपका है। तो यदि आपने उसके लिए ऑप्शन वन चुना है दारू जाइलम, तो राइट आंसर है जाइलम का क्या क्या होता है नीचे से पानी को ऊपर ले जाना, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। वह कौन सा है जो सदिश मात्रा नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से हर साल एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना गति, तो राइट आंसर हो जाएगा गति एक ऐसी राशि है जो आपकी सदिश नहीं है। आवेग आपका क्या है सदिश है, विस्थापन आपका सदिश है, बल आघूर्ण आपका सदिश है। गति एक ऐसी आपका सिस्टम है जो आपकी सदिश नहीं है। नेक्स्ट कहता है शुद्ध जल किस तापमान मतलब फारेनहाइट में मतलब पर जम जाता है, मतलब वो जल का कौन सा तापमान है जिसपे वो जल जम जाता है, वो आपका लेकिन फारेनहाइट में होगा। तो इसके लिए आपने अगर ऑप्शन वन चुना है 32, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 फारेनहाइट पर आपका क्या है जल जो आपका जम जाता है। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में मांगा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या है तापमान पे एरिया है जमने लगता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहता है मैथ का क्वेश्चन है, कहता है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से समायोजित होने वाली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब इसका अंतर 320 रुपया है। दी गई राशि का मान क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, हमने कहा था जो भी अंतर हो 320। अब यहाँ पे आपको उल्टा कर देना है, इसका क्या है 16% है ना, 16/100 करिए तो 4 से काटिएगा 4/25 हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 25/4। लेकिन 2 वर्ष के लिए कहा था, तो हमने कहा था एक बार और गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 20 हो गया। अब क्या हो जाएगा 25 25 625, और 25 25 होता है 625। 625 का गुणा 2 में करिएगा तो आपका हो जाएगा 625 का 2 गुना को कितना होता है भैया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1250 है ना। 625 का दोगुना कितना 1250, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग से 3/7 गुना है, तो वह संख्या क्या होगी। तो कहता है 4 संख्याओं का योग का 3/7 गुना है, तो पहली संख्या क्या होगी। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 114, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि 36 - 16x - 4x - 8 इज इक्वल टू 4 है तो x का मान, देखिएगा ये माइनस जो है ना इसको प्लस कर देगा,
ठीक, अब देखिएगा, अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे 16 और 4 क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, -20x। और यहाँ पे 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना है, 4 है। अब इधर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर। तो 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20x। x इक्वल टू बचेगा 2। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि वस्तु की चिन्हित कीमत मतलब अंकित मूल्य 400 रुपया है। एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है और 4 वस्तुओं की खरीद पर 24% की छूट मिलती है। रचिता 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या है, ध्यान समझिएगा। कहता है कि जितने भी छूट मिले ना सबको प्लस करते जाइए। 4 वस्तुओं के लिए आपका हर एक कीमत कितनी है, 400 रुपये है। अब इस पे छूट कितनी मिल रही, 24%, तो 24% आप छूट निकाल लीजिए। ठीक, अब प्लस कर दीजिए। अब प्लस आपकी जो कितनी है, एक वस्तु के लिए 6%, तो 400 का 6%, है ना। अब इसको क्या है, प्लस करिएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, मिलेगी 448, है ना। अब 448 जो आपका आया है, इसका आपको निकालना है, कुल जोड़ेंगे तो मिलेगा कुल छूट 2000 पे 20। अरे 4 25 20, 5 वस्तु है ना, तो 2000 हुआ। 2000 पे छूट आपको दिख रहा है, तो परसेंटेज निकालिएगा। तो यहाँ से आपकी जो परसेंटेज होगी, डबल से जीरो, डबल जीरो खत्म, यहाँ से भाग दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, दो दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 चौके 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 20.4% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कॉट 210 अंश का मान क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, या तो करिए आप 270 में से माइनस करिए, या तो 180 में जोड़ दीजिए। तो कॉट 180 प्लस 30 कर सकते हैं ना, 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉट 210 अंश। लेकिन जब थर्ड में आता है ना, तो सिर्फ आपके टेन ही कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू सेम चेंज नहीं होगी। तो इसका मान होता है कॉट 30 अंश का, ऑप्शन नंबर सी √3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि इतना का मल्टीप्लाई इतना है, तो राइट आंसर आपको कितना होगा। तो इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, कैसे ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे 2000 में से -6 है, यहाँ पे 2000 में से +6 है, सॉरी 20,000 है। 1 2 3 4 5, 2 लाख है ना। तो 2 लाख में अब देखिएगा, 2 लाख का वर्ग, 2 लाख की घाते 5 -6 की घाते स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे 6 के 36। अब लास्ट में आप देखिएगा आराम से, तो 36 और 54 अगर जोड़ा जाए, तो ऑप्शन ये देखिए आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का डी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे, तो आपको मिल जाएगा कुल राइट आंसर। ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। कहता है एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। तो मीटर कहा है ना, तो 1260 का आप क्या निकालोगे, मीटर। अब लेकिन कैसे निकालोगे, उसको चेंज कर दीजिए। क्या कहा है, आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जब भी नीचे मीटर में चेंज किया ना, तो 5/18 से भाग दे दीजिए। 18 सत्ते 126 और 7 × 5 = 35। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 350 मीटर या 350 मीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता यदि एक सिलेंडर का आयतन 3850 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो सिलेंडर का है, तो बेलन का है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² एच, है ना, फार्मूला ही होता है ना, आप लोग जानते हैं, हमको भी पता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 3850 है। अब पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 22/7 है, इधर हम कर दे 7/22, क्योंकि उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। यहाँ से पाई खत्म कर देते हैं। अब एच की वैल्यू जो है यहाँ पे 25 है, तो 25 से काटिए जरा, तो देखिए कितनी बार करता है, 25 से करने 25 बचेगा आपका कितना, 13, और 13 135 हो गया। तो
25 25 125, फिर कितना हुआ 120 हो गया, सॉरी 25 25 125, तो 125 आपका 10 वर्ष 100 हो गया, 154 हो गया, 154 22 कितना होता है, 22 सत्ते 154 होता है, 7 सत्ते 49 होगा, 49 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 का वर्गमूल 7 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता है, यदि सागर अकेले एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तब वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, कहता 18 दिन है ना, अब 2 गुना कर रहा है तो इसको 2 गुना से भाग कर दीजिए, कितना वैल्यू हो जाएगी 9 दिन, तो 18 का गुणा क्या करेंगे 9 में, और 18 का प्लस कर देंगे 9 में, है ना, 2 गुना हो चाहे 3 गुना हो, आप आराम से निकालिए, 18 9 162, 162 फिर बचेगा 27, वैल्यू क्या आ जाएगी 6 दिन, वैल्यू क्या आ जाएगी 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है। कहता है 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है, यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े की मतलब भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2 शहर के बीच का है, तो ध्यान से देखिएगा, 11 की जो वैल्यू है कहता है 550 है ना, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब आपको निकालना है दोनों के बीच का अंतर, भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसकी वृद्धि हुई है 7, कितनी वृद्धि हुई है 7, तो 5 का गुणा 7 में कर दीजिए, 5 सत्ते 35, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 350 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यदि एक्स वाई इक्वल टू 22 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसको हल करने का तरीका, यहाँ पे एक फार्मूला लागू होता है, कहता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना। हाँ, अब एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 100, प्लस 2 से इसमें करें 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 144, लेकिन ऑप्शन नंबर उसका वर्गमूल निकालोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 इधर राइट आंसर। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, कहता आंकड़े 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 के माध्य बहुलक और माध्यक का योग क्या होगा। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, तो सबसे पहले संख्या गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, संख्या आपकी क्या है 11 है। अब इसका क्या है n प्लस 1/2 वाला फार्मूला माध्य का mi निकालिए, तो मिलेगा छठवां पद, तो छठवां पद पहले सीरियल से लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, आपका छठवां पद क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, माध्यिका कितनी होगी 3 हो गई। अब उसके बाद माध्य क्या होगा, एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबका योग निकालिएगा, तो सबका योग आपका क्या हो जाएगा 44, और 44 बटे क्या हो जाएगा 11, है ना, 44 बटे 11, तो 44 बटे 11 माध्य क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुलक क्या होगी 3, 3 की बारंबारता ज़्यादा है, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए 3 3 6 4 10, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये द राइट आंसर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपकी ऐसी मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं जीके का क्वेश्चन, देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई उसके लिए सॉरी। जीके का क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अंटार्कटिका की खोज किसने की थी, वह कौन थे जिन्होंने अंटार्कटिका की खोज की थी। तो इसके लिए अगर आपने फर्स्ट सुना जेम्स कुक, तो राइट आंसर हो जाएंगे, जेम्स कुक ने क्या किया था अंटार्कटिका की खोज की थी। नेक्स्ट आपका है, कहता है क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में आपकी खोज करते हैं अमेरिका की, लेकिन कैसे करते हैं, क्योंकि वो आते हैं भारत, लेकिन भारत उनको मिलता नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट जो आपका कहता है, सॉरी स्टूडेंट सॉरी, नेक्स्ट जो आपको कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान करना है। अब जो इतने भी वर्ड है ना आपकी, इसका है ऑप्शन नंबर हम क्या बता दे रहे हैं राइट आंसर भी हो जाएगा। कहता है वर्डी का जो संबंध है वो गोल्फ से है,
और आपका क्या है वॉली का जो है टेनिस से है, और हिट विकेट से आपका क्या है क्रिकेट से है। ये जितने भी है आपके हैं शब्द हैं, शब्द का मेल आपको खाना खिलाना था। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागानंद की जो है रचना किस शासक द्वारा की गई है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना हर्षवर्धन, तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा क्या है आपकी नागानंद की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है कर्नाटक, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में क्या आपकी गोल गुंबज स्थित है। लेकिन गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है, वो कर्नाटक की बीजापुर में स्थित है। और यहाँ पे क्या है यूसुफ आदिल शाह का मकबरा भी है, याद रखिएगा गोल गुंबज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। वह कौन से भारतीय थे जिन्हें विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सत्यजीत रे, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। ये फिल्म के निर्माता हैं, इन्हों को क्या दिया गया था ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। लेकिन कब दिया गया था 1922 ईस्वी, सॉरी 1992 ईस्वी में आपकी क्या है दी गई थी। 1992 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता सत्तरी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। सत्तरी पहला वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो इसका नाम है क्या सत्रिया, सत्रिया नाम है। और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा असम की क्या है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। नेक्स्ट और मणिपुर का आप जानते हैं मणिपुरी है। उत्तर प्रदेश का कथक और भी है, नौटंकी है। आंध्र प्रदेश का आप जानते हैं कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, कहता निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। कौन सी पुस्तक है जिसे समाजवाद की क्या है बाइबिल कहा जाता है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना दास कैपिटल, तो राइट आंसर हो जाएगा। और दास कैपिटल मतलब किन्होंने दास कैपिटल लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक को लिखा था दास कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष डॉट 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 किया गया था। किस वर्ष आपके क्या है राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया था। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना 1973 ईस्वी में, तो राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में क्या है राष्ट्रीय फिल्म को प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि बाढ़वगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाढ़वगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मध्य प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपके कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आपका बाढ़वगढ़, सेकंड आपका आता है फोसिल, थर्ड आपका है कान्हा, फोर्थ आपका आता है माधव, एंड फिफ्थ आपका आता है पन्ना, और 6 नंबर आपका आता है पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी आपके क्या हैं, ये सब आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो कनाडा की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर आपको बतानी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना ओटावा, तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की जो राजधानी आपकी कहाँ है ओटावा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 36 नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट सॉरी कंटेंट लेंस का आविष्कार किसने किया था। कॉन्टेक्ट लिस्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार जो किए थे एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तेलुगु डैश की शासकीय भाषा है। कहाँ की भाषा जो है तेलुगु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020-21 में ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की जो क्या है तेलुगु भाषा है। नेक्स्ट जो आपका क्या है कहता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है।
तो जहाँ से नाम से ही पता चल जा रहा है, सुंदरवन आपका आता है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा भी वहाँ पे मशहूर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा, कहता है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेला आपका है किस राज्य में आयोजित किया जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है पश्चिम बंगाल, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में आपका क्या है, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलवासा डैश की राजधानी है। 2020 में फरवरी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिलवासा की डैश की राजधानी है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है दादर नागर और हवेली की, दादर और नागर हवेली की, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा की राजधानी। नेक्स्ट जो आपका है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था असम की राजधानी, तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पूछा गया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट जो आपका है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। जो आपका योग दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना 21 जून, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को क्या है आपकी योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। कहाँ है वह स्थान जहाँ पे स्तूप नहीं है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है रांची, तो राइट आंसर होगा रांची एक ऐसा स्थान है जहाँ पे स्तूप नहीं है, और सारे जगहों पे क्या है, स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। किसकी बेटी आपकी है रजिया सुल्तान, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना अल्ततमिश, अल्तमिश इसको कहते हैं, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी क्या है, रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहता है कि तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। वह कौन सी नदी है जिसकी भरण पोषण तुंगभद्रा नदी करती है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना विजयनगर, तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर की जो है आपकी भरण पोषण तुंगभद्रा नदी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना पूर्वांचल पर्वतमाला में, तो राइट आंसर हो जाएगी आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में क्या है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, क्वेश्चन 2000 मार्क एग्जाम में पूछा गया है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सेकंड चुना है नरसिंह देव प्रथम, तो राइट आंसर हो जाएगा। और ये मंदिर जो आपका है उड़ीसा में स्थित है, पुरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है नेपाल, तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा भारत के साथ, सॉरी बांग्लादेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्टूडेंट हमको लगा था गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट कहता है सोटे विले एथलेटिक्स में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता था। इसमें किसने आपके स्वर्ण पदक जीते थे, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना नीरज चोपड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने एनसीसी और एनएसएस को समेकित करने के लिए एक गठन की स्थापना की थी।
तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना अनिल स्वरूप तो राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट हैं आपको मिलते रहें अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।